क्या आपके भी चेस्ट फ्लफी से हो गए, लटक से गए हैं और फेट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया आपके चेस्ट में? तो चिंता मत करो, मेरे भी एक टाइम पर कुछ ऐसे ही हुआ करते थे और आज थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद मेरे चेस्ट कुछ ऐसा है। तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जिसका हमारे पास सॉल्यूशन ना हो या जिसको हम सोल्व ना कर सके। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो और दिमाग से काम लो। अब दिमाग से क्या करना है, कैसे करना है, उसकी चिंता आप मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो भाई लोग, मेरा नाम अक्षत लोढ़ा है। मैं हर हफ्ते फिटनेस और जिम रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करता ही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर की वीडियो कोई भी आप मिस ना करो। आज के टाइम पे 100 में से 90 लोगों को चेस्ट फेट की प्रॉब्लम है ही है और उन्हीं 90 लोग में से 80% लोग उस चेस्ट फेट को गाइनो समझ लेते हैं। अब फॉर द पीपल जिसको गाइनो मतलब गाइनोकोमेस्टिया क्या होता है वो नहीं पता, तो पहले वो समझ लो ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए आपको है या नहीं। हम सभी के ब्रेस्ट में टिश्यू होता है जो कि सूज जाता है, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। उसी की वजह से हमारे निप्पल्स का जो एरिया है वो अनइवन हो जाता है, मतलब एक लंप सा हो जाता है। जैसे हिंदी में बोलो तो गांठ हो जाती है, गांठ पड़ जाती है वहाँ पर, और उसी की वजह से हमारे चेस्ट लटक भी जाते हैं। ये सब होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब हार्मोन्स चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतलब इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल या अच्छी डाइट नहीं होना, मतलब वही ना, कभी भी कुछ भी खा रहे हो वो वाला ही सीन है। और ये ड्रग्स के रिएक्शन से भी हो सकते हैं, मतलब अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो या दवाई चल रही है तो उसका भी रिएक्शन हो सकता है। ये मोस्टली 16 से 20 की एज वाले को ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस टाइम पर हमारे हार्मोन्स रेपिडली चेंज होते रहते हैं। पहले आप लोग चेक करो आप लोगों को सच में गाइनो की प्रॉब्लम है भी या नहीं, या एवे टेंशन लिए जा रहे हो। अपने ब्रेस्ट पर देखो, अपने निप्पल एरिया पर अगर गांठ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मतलब वो सिर्फ फेट है, आप लोगों को गाइनो नहीं है। पर अगर आप लोगों को गाइनो है तो उसके हमारे पास 2 उपाय हैं। पहला तो अपना ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा वैसे वैसे आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बढ़ेगा। और फिर नोटिस करो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो अगर गाइनो की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जा रही है तो सेकंड उपाय जो कि है सर्जरी, और वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। तो अब बात करते हैं, जैसे हमें गाइनो की प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे चेस्ट में जो एक्सेस अमाउंट में फेट इकट्ठा हुआ है उसको वहाँ से कैसे हटाएं। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, ए भाई ऐसी फालतू बातें मत कर, जल्दी से एक्सरसाइज बता जिससे वहाँ का फेट कम हो जाए। तो आई एम सॉरी, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर जगह का फेट कम कर दे। पर्टिकुलर छोड़ो, ऐसी आज तक कोई एक्सरसाइज बनी ही नहीं है जो आपको फेट कम करने में हेल्प करे। ठीक है, एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज से फेट लॉस या वेट गेन का मतलब नहीं होता है। आपकी बॉडी से फेट हटाने में मदद करेगी आपको आपकी डाइट, और आपकी पूरी बॉडी से एक साथ फेट जाएगा धीरे धीरे। देखो, अगर आप लोग बहुत सीरियस हो और अपने आप को सीरियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज मैंने भी खुद ने अपने पिछले 4 महीने में 15 किलो वेट लॉस किया है, मोस्टली फेट ही। तो मैंने कैसे किया है, क्या स्टेप्स मैंने यूज़ की थी, वो सबको आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लेना। तो अब ये बातें उनके लिए जो कि अपना 100% नहीं दे सकते बट स्टिल उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। तो पहले एक बात यही क्लियर कर दूं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लेकर चलना, और फिर 100% ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। पर हाँ, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसकी गारंटी मेरी है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, हिलना स्टार्ट करो, मतलब जिम जाना चालू करो। ये जिम जो एक वर्ड, एक जो जगह है, ये वेट लॉस या वेट गेन से काफ़ी बढ़कर है, और इसकी इंपॉर्टेंस मोस्टली लोगों को तभी समझ आती है जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ लफड़ा हो चुका होता है। इतना फिजिकली एक्टिव हो सकते हो जाओ, खासकर अगर आप अपने 20s में हो तो, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने का। अगर आप सोचते हो कि भाई थोड़ा टाइम बात करूँगा, तो थोड़ा टाइम कभी नहीं आता है और आप बहुत पीछे हो जाओगे लाइफ में। अब फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब सिर्फ जिम नहीं था, इधर स्विमिंग, स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हाई इंटेंसिटी हो और आप कंसिस्टेंट रह पाओ उस चीज़ में। हाई इंटेंसिटी होने की वजह से आप लोगों की कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी। अब जैसे होता है ना, हम सभी की कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। अब आप लोग ओवरवेट हो तो जाहिर सी बात है आपने पिछले कुछ टाइम, महीनों से या सालों से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा ही खाया है, तो ही आपका फेट बढ़ा है। तो जैसे ही आप लोग फिजिकली एक्टिव होना चालू करोगे या जिम जाना चालू करोगे तो आपकी कैलोरीज जो एक्सेस अमाउंट में आपके फेट के रूप में बॉडी ने स्टोर कर रखी है वो थोड़ा थोड़ा बर्न होना चालू हो जाएगा। अब थोड़ी और कैलोरीज कैसे कम करें या बर्न करें, उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है भाई। ऑन अ सीरियस नोट, अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स ऐड करना चालू कर दो। जैसे मैं एक वेज हूँ तो मिल्क या मिल्क से बने और कुछ उसके सारे प्रोडक्ट्स, सोया हो गया, पनीर पनीर तो उसी में आ रहा है, फिर जैसे हमारे राजमा हो गए, पीनट बटर हो गए, और भी बहुत सारे हैं। और इसी के साथ अपनी डाइट से धीरे धीरे करके मीठा प्लस ऑयली खाना जितना भी तला गला उन सबको हटा दो। चाहे तो बदले में 2 रोटी या आप लोगों को जो खाना है वो ज़्यादा खा सकते हो। अब देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान दोनों हाथ में लड्डू कभी नहीं देगा। और ना, एक पॉइंट पर फेट लॉस में सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती, वो कैलोरीज कहाँ से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, वो भी मैटर करता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो एक मिठाई की पीस या हम सबकी फेवरेट मैगी, उन दोनों में 100 कैलोरीज होती है, और साथ ही उसके आगे मैं रखूँ एक एप्पल या एक बनाना, मतलब एक केला, तो इन दोनों में भी लगभग 100 कैलोरीज होती है।
तो अब खैर इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ, मुझे पता है आप लोग समझदार हो, आप समझ ही गए होंगे। आप लोगों को न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है वो देखो, वो मिठाई तो खोखली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एम्प्टी कैलोरीज लेके चल रही है वो, और वो आप लोगों को भी खोखला ही बना रही है। एंड उसी की जगह हम बात करें एप्पल या केले की, बनाना की, तो मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में। आयुर्वेदा खुद उनको अमृत बताता है। ये मिठाई, मैगी और फ्रूट्स का जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है वो सिर्फ एक मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। आप लोग अपने ओवरऑल फूड सिलेक्शन पर ध्यान दो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत वो सबसे बेहतर आप जानते हो। पर फिर भी हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते हैं कि मतलब, क्योंकि जो हमारे कुछ गलत खाने की जो क्रेविंग्स है ना, वो हमारे अच्छे खाने को जो ज़रूरत है उन सबको दबा देती है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो तो भाई लोग सबसे जल्दी इन दोनों चीज़ को अपनी लाइफ से हटाओ, अपनी लाइफस्टाइल से हटाओ। गाइनो के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं ये है, और अगर नहीं भी होता तो भी मैं आपको बोलता हूँ बंद करो इसको। जीवन में पहले ही बहुत टेंशन है, अपने आप को वो टेंशन में मत डालो। अभी आप लोगों को लग रहा है ये आपका स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस रिलीफ कर रहा है, पर ये आप लोगों को उल्टा 50 और अलग अलग तरीके की परेशानी देकर जाता है, पर हम उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट का जो सुकून रहता है उसके चक्कर में आप 2 घंटे या पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हो। देखो, अगर आप लोगों को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो अपनी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट करो। एंड जस्ट डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट मिरेकल्स। अपने आप को थोड़ा टाइम दो और हिलना चालू करो। जैसे ही आप लोग अपने रेगुलर रूटीन के साथ फिजिकली एक्टिव होना स्टार्ट करोगे, साथ ही अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड सोर्स ऐड करोगे, और साथ ही साथ जैसे अपने आपका मीठा और ऑयली फूड हटा दिया, आप लोगों की कैलोरीज वैसे ही बहुत ही कम हो गई है। मतलब बहुत से कम, मतलब आपके फेट लॉस के लिए इनफ है, इतनी कैलोरीज आप लोगों ने कम कर ली है। थोड़ा टाइम स्टिक रहो, यूँ नहीं आप 3 दिन इस पे हो फिर 3 दिन आपने कुछ कर लिया तो फिर कुछ मतलब नहीं, फिर आप बोलोगे भाई कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे होगा? अगर आप लोग कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो कैसे होगा कुछ भी? 10-15 दिन में एक बार डाइट ब्रेक करना, उसको कंसिस्टेंसी ब्रेक करना नहीं बोलते हैं। आप इतने दिनों में अपना मन का खा भी सकते हो, पर आप लोगों को देखना पड़ेगा वो जो आपके चीट डे है वो हर थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट डे के बाद नहीं आ रहा है। तो देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट अपने आप को चैलेंज करो, अपना ईगो हर्ट करो और सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कुछ सवाल आप लोगों के रह गए हैं तो इंस्टा पर आ जाओ, या जो मैंने वीडियो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे वो एक बार जरूर जाकर चेक कर लेना, आपको हेल्प तो बहुत करेगी। थैंक यू सो मच, बाय।